नमस्कार साथियों, मैं सामाजिक कार्यकर्ता रंजीत गिरी और मेरे साथ है मोतिहारी कोर्ट के उभरते हुए अधिवक्ता संतोष ठाकुर जी। मैं भी MBA किया हूँ, ये भी MBA के हैं। आप बिल्कुल डाटा और फैक्ट बात करते हैं, जानकारी के बिना ये कोई बात नहीं करते हैं। मोदी जी को आप किस रूप में देखते हैं? आप क्या सोचते हैं उनके बारे में? क्या आपका विचार है वर्तमान में, अभी 9 साल से जो रिसर्च कर रहे हैं तब से? मोदी जी मेरे नज़र में इस वर्ल्ड के सबसे बड़े सत्तालोलुप व्यक्ति हैं। उनको सिर्फ अपने सत्ता से मतलब है, देश से उनको कोई लेना देना नहीं है। और मोदी जी असल में एक चेहरा है, उनके पीछे इस देश को चलाने वाला कोई और है। इस देश को उद्योगपति चला रहे हैं। आज 50,000 रुपया जिसका एक किसान पे अगर कर्ज है तो बैंक उसको बर्बाद कर देता है, उस घर छोड़ के भागने के लिए मजबूर होता है, ज़मीन बेचने के लिए मजबूर हो जाता है। लेकिन मोदी जी का कृपा है, इस 9 साल में 11 लाख करोड़ रुपया अपने उद्योगपति मित्रों का माफ़ किए हैं। तो मोदी में कोई तो क्वालिटी होगा जो मान लीजिए उन्हीं को चेहरा बनाया गया है। मोदी में एक क्वालिटी है, वो बहुत कॉन्फिडेंस से झूठ बोलते हैं। उनको शर्म नाम की चीज़ नहीं है। कोई झूठ अगर आप बोल रहे हैं तो आपका जबान थरथरा जाएगा। लेकिन मोदी जी इतना इन्फ्लुएंस कर देते हैं लोग को अपने झूठ से, इतना फ्लुएंटली झूठ बोलते हैं। उदाहरण के तौर पे बता रहे थे कि नाला के पास कोई बर्तन उल्टा करके उसमें पाइप लेकर उससे आग जला के चाय बना रहा था। कुछ मीडिया में हम देखे, बड़ा हास्यास्पद था कि वो लोग उसको साबित करने भी आ गया कि ऐसा होता है कि नाला के गैस से, अब नाला में कौन सा गैस नाला से निकलता है और वो ज्वलनशील होता है या नहीं होता है, उसके बावजूद उनको सच साबित करना। तो लोग के पास रडार पे आप बोले थे, बादल में रडार। वो जब बालाकोट का हुआ था सर्जिकल स्ट्राइक, तो उस टाइम में मोदी जी उसमें भी अपना क्रेडिट लेना चाह रहे थे कि हम इसमें कैसे घुस सकते हैं, क्योंकि वो जो भी काम था वो सेना का था। कितना सच कितना झूठ था इस विषय पे हम नहीं जाएंगे, लेकिन वो चाह रहे थे कि इसमें मेरा भी कुछ योगदान था, लोगों के सामने ये रखना चाहते थे। तो वो बोले कि हम जब बैठे हुए थे तो लोग को लग नहीं रहा था कि कैसे मेरा फाइटर प्लेन जाएगा पाकिस्तान के सीमा में। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि आज बादल छाया हुआ है तो रडार पकड़ नहीं पाएगा, तो इस बादल के आड़ में हम लोग पाकिस्तान में घुस सकते हैं। तो वो कुछ भी बोलते हैं, उनके बात को आप लाइटली लीजिए, हंसिए, उन पे मज़ा लीजिए। अच्छा, एक ऐतिहासिक भी बात कह देते हैं कि नेहरू जी नहीं गए थे भगत सिंह से मिलने, कोई कांग्रेसी नहीं गया था भगत सिंह से मिलने। तो ये भी बोलते हैं कि तक्षशिला बिहार में था। वो तो ये भी बोलते हैं कि 1971 के बांग्लादेश के आज़ादी की लड़ाई में हम जेल गए थे। तो उनकी बात को हम बहुत सीरियसली नहीं लेते हैं, वो जोकर हैं और हम उनके बात को उतना ही सीरियस लेते हैं जितना कपिल शर्मा शो। मान लीजिए प्रधानमंत्री है, जोकराई करके प्रधानमंत्री हो जा रहे हैं और अच्छे लोग, जानकार लोग को मतलब पप्पू कहा जा रहा है। नहीं, ये देश का दुर्भाग्य है कि एक MPhil किए हुए लोग, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से MPhil किए हुए लोग को आप पप्पू बोलते हैं, और जिसके डिग्री का ठीक नहीं है कि 4था पास है, 8वां पास है या कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा है, उसको आप लोग विश्व गुरु बोलते हैं। एक वीडियो आपने ही डाला था जिसमें वो कह रहे हैं कि स्कूल तक पढ़े हैं, पढ़े लिखे लोग का मजाक उतार। इंटरव्यू है, वीडियो हम बनाकर नहीं डाले थे, उनका खुद का इंटरव्यू है। 2 वैसा वीडियो है मेरे पास अवेलेबल, सबके पास अवेलेबल है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, कि वो खुद कह रहे हैं कि हम मतलब स्कूल से आगे गुरु नानक, कबीरदास, गुरु गोविंद का एक जगह वो सेमिनार करा रहे थे, वो कह रहे थे कुछ वीडियो ऐसा नहीं। उस टाइम में उस सेमिनार में मोदी जी चाय पिला रहे थे सबको, वो सामने अपने सामने सबको देखे हुए बैठ के धर्म पे चर्चा करते हुए, जबकि इन तीनों महापुरुष के जन्म काल में 200 साल का लगभग अंतर है। उनके बारे में बोल रहे थे मोदी जी एक चुनावी सभा में कि गुरु नानक देव, बाबा गोरखनाथ और कबीरदास, ये तीनों महापुरुष बैठकर धर्म पे चर्चा करते थे। तो वो जोकर है, उनका बात को सुन